नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया मित्तल, मैं आपकी साइंस की ट्यूटर। आप सभी का स्वागत है नाइसा सैनिक एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपका लाइट है। ठीक है, लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल लाइट। देखो, वेवलेंथ के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी पहले भी कि आपके पास में वेवलेंथ जो होती है वो क्या होता है, एक आपके जैसे ये वेव बनी है तो टू कंसिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, और ये लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विजिबल लाइट के लिए अपने पास में जो वेवलेंथ रेंज होती है वो क्या होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर हमारी क्या होती है, विजिबल लाइट की रेंज होती है, जो कि हम क्या कहते हैं कि आपके पास में जिस लाइट को हम देख पाते हैं, है ना। एक लाइट का क्राइटेरिया होता है, मतलब इस रेंज तक की लाइट को हम देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है, कि पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, कैसा नेचर कैरी करती है। तो लाइट हमारी कैसा नेचर कैरी करती है, वेव नेचर भी कैरी करती है और पार्टिकल नेचर भी कैरी करती है। ठीक है, तो आपके पास में क्या ऑप्शन आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों तरह के नेचर ये आपके पास में कैरी करती है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें कि हमारे पास में, एक सेकेंड। ठीक है, अपने पास में क्या है, लाइट के बारे में हम देखो, लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज थोड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं अपने पास में कि लाइट हमारे पास में क्या है। लाइट जो है वो अपने पास में क्या होती है, लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है अपने पास में, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट की वजह से, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसकी वजह से हमारी आंखों में सेंसेशन पैदा होती है जिससे हम देख पाते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, अच्छा ये क्या होता है, एक नैरो बैंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, या फिर हम कहें EM वेव्स, शॉर्ट नेम जो हम बात करते हैं, ये क्या है, एक EM वेव है। क्या हो रहा है, क्या है हमारे पास में, एक सेकेंड, अच्छा मक्खी बैठ गई। आपके पास में क्या है, EM वेव है। ठीक है, EM वेव है, आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कि आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपके पास में, है ना, जो कि क्या कैरी करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है अपने पास में। कैसे नेचर की होती है, अपनी ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर की होती है ना। नेचर कैसा होता है इसका, ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, कि आपके पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये क्या कह रहा है, नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि आपके पास में जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी होती है, एम वेव कैसी होती है, अपनी ट्रांसवर्स नेचर कैरी करती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं दैट द ह्यूमन आई डिटेक्ट। और ये वाली कौन सी लाइट की कौन सी रेंज होती है, क्या होती है, कि आप ये ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए वेवलेंथ रेंज कितनी है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, अब उसके बाद में देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या क्या है, कि लाइट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अपने पास में लाइट कैसी होती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है, अपनी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है अपने पास में। ठीक है, तो अब जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में, अपनी लोअर क्लासेस में हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि आपके पास में अगर आपने मान लो यहाँ पे कैंडल बर्न की है ना, तो कैंडल आपने बर्न की है और इसको आपने देखना है, तो आपने एक स्ट्रेट पाइप लिया, यहाँ से आप देख रहे हो, है ना, यहाँ से आपने देखा। ठीक है, यहाँ से हमने देखी है तो हमें दिख रही होती है, ये वाली जो लो है ये हमें दिख रही होती है। अब अगर इसी की जगह हमने क्या किया, अगर इसी की जगह हमने कैसा पाइप ले लिया, ऐसा पाइप ले लिया, ये वाला ऐसा, तो इस तरीके से जो लाइट होगी, जो यहाँ से जो ल्यूमिनियस
ये ल्यूमिनियस पार्ट जो है इस लो का, ये हम यहाँ पे नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको पाइप को बैंड कर दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या शो करता है कि लाइट का कैसा नेचर है। लाइट अपनी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? लाइट अपनी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है ना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। दूसरा, लाइट एक ईएम वेव है, और ईएम वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इनमें क्या कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी होती है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है। तो जो लाइट वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए आपके किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फिर से मक्खी बैठी क्या आपके पास में? एक सेकेंड भाई, हाँ फिर से मक्खी बैठी है आपके पास में। इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कि आपके पास में किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट अपने पास में नहीं होती है लाइट को ट्रैवल करने के लिए। अब देखो, सन से आपके पास में लाइट आ रही है, तो हमारे पास में अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ये इतना है, और यहाँ पे सन है अपने पास में, तो यहाँ और यहाँ के बीच में तो कोई आपका कुछ नहीं है, मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। तो आपके पास में लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद में क्या है, जो लाइट होती है उसके पास में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, जो लाइट होती है उसके पास में, हमारे पास में लाइट के पास में वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। जो पार्टिकल बिहेवियर है लाइट का, उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके अलावा आपके पास ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि आपको जो लाइट की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी अपनी? स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी होती है अपने पास में? क्या है? 3 × 10⁻⁸ 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, कब? आपका वैक्यूम में। कब? अपना वैक्यूम में, यानी कि जब आपके पास में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम में आप बात कर रहे हो, तब इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम लाइट के डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिना पढ़ रहे हैं। लाइट को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट फिनोमिना स्टडी करते हैं। अपने वाइट पेन दिखेगा? सही दिख रहा है, या कोई और पेन लें अपन? ब्लैक लेके देखें, एक सेकेंड रुको, ये सही है। ठीक है, अपने पास में क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिना होते हैं। लाइट जो है अपने पास में इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है बचपन से, मतलब 6th क्लास में भी देखो, 7th में, 8th में, आगे चल के अपनी 12th तक ये चैप्टर आता रहता है। क्योंकि आपके पास में देखो, लाइट जो है, लाइट अपने पास में काफ़ी सारे फिनोमिना कैरी करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट आपके पास में आपने देखा होगा, फर्स्ट फिनोमिना अपने पास में क्या है? अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका फर्स्ट फिनोमिना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन। इसके सारे फिनोमिना एक बार अच्छे से अपन लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट फिनोमिना है अपने पास में क्या? फर्स्ट है, क्या हुआ भाई, क्यों नहीं लिखा जा रहा? अब भी तो मक्खी नहीं बैठी। अपने पास में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो कि हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है अपने पास में क्या? सेकेंड फिनोमिना है रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके अलावा अपने पास में और क्या फिनोमिना आ रहा है? थर्ड आ रहा है कि आपके पास में कौन सा है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन। ठीक है, उसके अलावा आप देखते हो और क्या होता है? फोर्थ पे आता है इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में और क्या आता है अपने पास में आगे? फिफ्थ है डाइफ्रैक्शन। ठीक है, उसके अलावा पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, और आप पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया। फिर उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फिनोमिना आते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाले तो डिटेल में पढ़ने हैं। डिस्पर्जन, अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, आगे भी हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? लाइट बाउंस बैक होती है। ठीक है, कोई भी ऑब्स्टेकल रखा आपने, उससे लाइट टकरा के वापस आ रही है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट क्या हो गया अपने पास में? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट।
ठीक है, ये क्या होता है अपने पास में, रिफ्लेक्शन होता है। फिर उसके बाद में बात करें रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस टाइम क्या होता है कि आपके पास में लाइट बैंड हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में ये वाला हमारा एक मीडियम है, ठीक है। ये अपने पास में लाइट, ये फर्स्ट मीडियम कंसिडर कर लेते हैं, ये सेकंड मीडियम कंसिडर कर लेते हैं। हमारी लाइट ऐसे आई, ठीक है। तो अब ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अपने पास में सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, है ना। तो अब आपके पास में लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई इस पर, और जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी तो आपके पास में क्या करती है लाइट, या तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बैंड हो जाएगी या नॉर्मल से अवे बैंड होगी। और ऐसा कब होता है, जब आपके पास में लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है। यानी कि आपने क्या पढ़ना है कि आपके पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो आपके पास में लाइट जो है बैंड हो जाती है आइदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवार्ड्स द नॉर्मल। वो डिपेंड करता है कि लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, ठीक है। वो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होता है कि आपके पास आप क्या देखते हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मीनिंग हो गया कि आपने क्या है कि जैसे प्रिज्म लगाया, ठीक है, ऐसे सनलाइट में प्रिज्म लगा के देखते हैं तो वहाँ से लाइट के डिफरेंट कलर दिखते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, है ना। जो व्हाइट लाइट है उसको आपने 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट क्या हो रहा है कि आपका डिस्पर्जन फिनोमिना है। फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन क्या शो करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं लाइट का। कौन सा नेचर शो करते हैं, वेव नेचर, ठीक है। और आपके पास में ये जो आपके पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे अपने पास में। और इंटरफेरेंस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, ठीक है। डाइफ्रैक्शन क्या होता है, ये भी लाइट जो होती है इसमें भी लाइट बैंड होती है। अगर आपने कोई ऑब्स्टिकल लगाया है, ठीक है, जैसे आप देखते हो, आपने एक देखा होगा कि ऐसे ऐसे कॉम रखा हुआ है ना, ऐसे, ठीक है, और यहाँ से लाइट आ रही है और इससे आप इसकी शेडो बनती है। तो ये भी क्या होती है, ऑब्स्टिकल के टुवार्ड्स बैंड होती है लाइट, ठीक है। इसमें भी लाइट बैंड होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है। इसमें आपके पास में लाइट सेम मीडियम में रहती है, बस ऑब्स्टिकल से टकरा के वो शेडो क्रिएट करती है, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना है जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलें नेक्स्ट चलें। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिना हमने देखे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। ये सारे फिनोमिना हैं, ये हम आगे स्टडी करेंगे। अब उसके बाद में क्या है, फर्स्ट फिनोमिना हम डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना वेयर ए रे लाइट बाउंस बैक, क्या होती है, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। क्या है, आपके पास में लाइट जो है अपनी सेम मीडियम में बाउंस बैक होके आ रही है, तो वो क्या हो रहा है, अपने पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है अपने पास में, फर्स्ट वन, इसमें अब आप क्या करा रहे हो, लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे हो, है ना, आप ये फिनोमिना स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास में इसके लिए 2 रूल्स हैं, ठीक है, कि आपको वो रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे। आपके पास में कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई रफ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, जैसा मर्जी सरफेस है, आपके पास में ये 2 लॉज अगर आप लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे हो तो ये फॉलो होंगे ही होंगे, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं अपने पास में, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनियस, है ना, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास में अपनी खुद की लाइट होती है। ये क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है, लाइट के सोर्स होते हैं और इनके पास में खुद की लाइट होती है अपने पास में, ठीक है, खुद की लाइट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, अपने पास में सन हो गया, है ना, सन के पास में अपनी खुद की लाइट है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में फायर फ्लाई हो गया, ठीक है। उसके अलावा जिसको हम जुगनू भी बोल देते हैं, उसके अलावा आपके पास में टॉर्च होती है,
ठीक है। और आपके पास में एलईडी बल्ब हो गया, ये सारे कैसे हैं अपने पास में, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है ना। कैंडल हो गई, तो ये कैसे हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिनके पास में खुद की लाइट है ना। अब उसके अलावा आते हैं अपने पास में नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे आते हैं अपने पास में नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या होता है अपने पास में, ये कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं कि आपके पास में इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, पर आपको ये दूसरे से लाइट कैरी करके और फिर दिखाते हैं। अब देखो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब देखो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि वहां से लाइट आनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में लाइट आ रही है और वो लाइट हमारी कन्वर्ज होकर रेटिना पे इमेज बन रही है, तो इस वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे कि आप मून देख पा रहे हो, मून कैसे देख पा रहे हो, मून की खुद की लाइट है नहीं, कहाँ से आ रही है, सन से उसके पास लाइट आ रही है, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, वो लाइट हम देख पा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है अपने पास में, हम मून को देख पा रहे हैं। अब मैं आपके पास में, आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि जो लाइट आपकी स्क्रीन से, आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन होगी उस स्क्रीन से जो लाइट है वो आपकी आंखों में जा रही है, ठीक है। वो तो ल्यूमिनियस सोर्स हो गया वैसे भी एक। बट अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे पेन, मैं ये पेन देख पा रही हूँ है ना, या फिर ये बोर्ड देख पा रही हूँ, तो ये आपके पास में जैसे पेन है, पेन कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। आप अपने घर में पंखा देख पा रहे हो, पंखा कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके जो पंखा हम देख पा रहे हैं वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि जो पंखे से लाइट हमारी आंखों में आ रही है वो किसी और सोर्स से रिफ्लेक्ट होके आई है, ठीक है। तो जब आपके पास में ऑब्जेक्ट के पास में खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसी और से किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करा के हमारे आंखों तक भेज रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे मून हो गया है ना, ह्यूमन बींग्स, हम खुद भी एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं अपन, एक और चीज़ थी मुझे, चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट जब याद आएगी तब देखेंगे इसको। तो ये नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में हो गया। फिर आगे बात करते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया था कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट होती है। फिर इसके हमें लॉज पढ़ने थे कि आपके पास में लॉज क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें रिफ्लेक्शन कराना है तो क्या रूल्स है इसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमने एक इमेज डाली हुई है कि आपके पास में मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। आपके पास में सबसे इजी पहले तरीके से, पहले हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। आपके पास में ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर से आपने क्या करा, ये प्लेन मिरर है, इधर साइड अपने पास में पॉलिश्ड साइड है। अच्छा, अब एक चीज देखो, आप पहले सबसे पहले नॉर्मल को समझो, नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल अपने मैथ में भी आता है, ठीक है, साइंस में भी आता है। तो नॉर्मल क्या होता है, जब भी आप कोई भी सरफेस लेते हो, उस सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नॉर्मल कह रहे हैं। जैसे अपनी रूफ है, रूफ टॉप पे फैन लगा हुआ है, तो फैन की जो वो रोड होती है लोहे की, वो क्या होती है, अपना नॉर्मल का काम कर रही है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एनी सरफेस। जैसे ये वाला मेरे पास सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला पेन जो है, अपना जो पेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो आपके पास में ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, मिरर है, इसके परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, अपनी नॉर्मल हो जाएगी। ये वाली लाइन, इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर देते हैं, ब्लैक नहीं ब्लू देखते हैं। अपने पास में ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, अपनी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं अपने पास में। फिर उसके बाद में ये, अब देखो अब क्या हुआ कि अपनी जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे, ये जो लाइट हमारी आके किसी ऑब्जेक्ट पे टकराई है, जो लाइट इंसिडेंट हुई, ये वाली लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे बन जाएगी। उससे पहले आप एक बार रे और मार्कर चेंज कर लेते हैं। आपके पास में रे और बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट है ना, और आपके पास में क्या दिख रहा है, मार्कर वाइट ले लें, है ना, वाइट सही रहेगा अपने पास में इस वाले पेज पे, ठीक है। आपके पास में रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट,
इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। रे ऑफ लाइट क्या होती है, जब आप सिंगल रे की बात कर रहे हो ऐसे, ये क्या है रे, ठीक है, रे ऑफ लाइट। जब आप बीम ऑफ लाइट की बात करते हो, बीम का मतलब हो गया जब आपने ग्रुप्स में लाइट ले ली है ना, काफ़ी सारी लाइट रेज ले ली, इसको हम क्या कह रहे हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या कह रहे हैं, बीम ऑफ लाइट। ये क्या होगी, रे ऑफ लाइट। जब सिंगल रे की बात कर रहे हो, काफ़ी सारे अपने ग्रुप में अपने पास में रेज ले ली, तो इनको हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, हो गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये क्या है अपने पास में, इंसिडेंट रे है। फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई है, तो ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, ठीक है, ये वाली, ये इंसिडेंट हुई यहाँ पे और ये रिफ्लेक्ट होके आई। अब जो इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कौन सा होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस किस के बीच में, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपके पास में क्या है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल वाली जो लाइन है, और आपके पास में रिफ्लेक्टेड रे जो है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है अपने पास में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कह रहा है कि आपके पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल, रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब उसके बाद में सेकेंड लॉ क्या कहता है अपने पास में रिफ्लेक्शन का, कि इंसिडेंट रे, है ना, क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि सब हट जाए। ये इसको, इसकी डायरेक्शन सही करनी है। देखो आप जब भी अपनी रे डायग्राम वगैरह बना रहे हो ना, तो आपको ना अपनी रे डायग्राम में क्या है, अपना रे डायग्राम में डायरेक्शन बतानी बहुत ज़रूरी है कि लाइट हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रही है। आप जब भी लाइट के बारे में कुछ भी बातें कर रहे हो, लाइट की जब भी बातें कर रहे हो, आप रे डायग्राम जब भी बना रहे हो, तो आप डायरेक्शन बताओ कि लाइट हमारे इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है। आप रे डायग्राम बना रहे हो, आपको रे की डायरेक्शन ज़रूर बतानी है, ठीक है। चलो अब आप उसके बारे में बात कर रहे हो कि अब सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। कि आपके पास में ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्लेन क्या होता है, इस तरीके से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो लाई करे वो क्या होता है अपने पास में, जब दो एक्सिस के बीच में आपके पास में कोई सरफेस लाई करता है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, प्लेन कह रहे हैं। जैसे अपने ये बोर्ड है, ये 2D में है ना, आपका फ़ोन है वो 2D में है, अगर उसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो, ठीक है। तो आपके पास में सेम प्लेन में लाई करने का मतलब है कि जो ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये जो नॉर्मल है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये बोर्ड के प्लेन में, जैसे बोर्ड में है ना, जैसे इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे आ रही है, इसी बोर्ड के प्लेन में आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आपने इस प्लेन में ले लिया, इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 3D में नहीं होना चाहिए, 2D में एक ही प्लेन में होना चाहिए ये, ठीक है। बोर्ड के प्लेन में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है नॉर्मल ऐसे, इंसिडेंट रे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तीनों कैसे होनी चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। जब भी ये दो लॉ फॉलो होंगे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये सभी सरफेसेस के लिए अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन मिरर के लिए अप्लाई होगा, नहीं, सबके लिए अप्लाई होगा। जिस भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की आप बात कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास में आप जब भी लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे हो, आइदर आप दीवार से कराओ, मिरर से कराओ, जिससे मर्जी कराओ, लेकिन आप जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन करा रहे हो तो वहाँ पे दोनों लॉ फॉलो होंगे। क्या क्या, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दूसरा आपके पास में लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने पास में, अब आपको
क्वेश्चन क्या है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या कह रहे हैं अपने पास में कि जो लाइट की रे है वो क्या कह रही है, प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, प्लेन मिरर के साथ में। जैसे अब एक प्लेन मिरर हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, है ना, ये हमने पॉलिश कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो लाइट रे है वो ऐसे आई, इंसिडेंट हुई। अब ये कह रहे हैं स्ट्राइक प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये क्या कह रही है, स्ट्राइक कैसे हुई है, प्लेन मिरर के साथ में हुई है। दैट मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है ना। इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे। हमारा अब आगे क्या पूछा है, विद द मिरर सरफेस व्हाट, हाँ एंगल ऑफ जो लाइट स्ट्राइक हुई है प्लेन मिरर पे वो किसके साथ हुई है, विद द मिरर सरफेस, मिरर के सरफेस के साथ में इंसिडेंट हुई है। तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री के बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। मिरर सरफेस के साथ में बनाना है 60 डिग्री का। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, अब हमें पता है नॉर्मल क्या है, किसी भी सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। अगर इसमें बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये कितने का बचेगा, ये अपने पास में 90 माइनस 60 कितना आ रहा है, 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का आएगा यहाँ पे, अपने पास में इस तरीके से हमने रे डायग्राम जो ड्रॉ किया, ये हमारे पास में मिरर हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, लाइट ऐसे आई थी, सॉरी लाइट ऐसे ये आ रही थी, लाइट ये इंसिडेंट हुई थी मिरर सरफेस के साथ में, इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया था, ये पूरा 90 का है, तो ये कितने का बचेगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास में होता है इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 30 डिग्री। अच्छा, एंगल जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है वो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके पास में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री के इक्वल। ओके, तो आप ये ध्यान रखना कि लाइट को किसके साथ में बोल रहे हैं, कि ये जो एंगल बना रहे हैं, अगर ये बोल दें एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो आपको पता है किस किसके बीच में एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। और अगर आपको बोला मिरर सरफेस के साथ में, तो आपको पता है कि मिरर सरफेस के साथ में ये वाला एंगल 60 का, तो बचा हुआ 90 में से माइनस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट चले, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद में टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या बात करते हैं कि अपने पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब आप किसकी बात करो, अपने पास में, एक सेकेंड, अब मक्खी ढूंढो कहाँ बैठी है, फिलहाल तो दिख नहीं रही, चलना तो चाहिए, चल रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है आपके पास में, जब आप प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन करा रहे हो, कैसे सरफेस से, प्लेन सरफेस से, स्मूथ सरफेस से जब हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, या फिर स्मूथ सरफेस, है ना, तो वहां पे कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर पे आप रिफ्लेक्शन कराते हो तो वहां पे इमेज सही बनती है, अच्छी बनती है ना, हम अपने आप को देख पाते हैं। तो वहां पे कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे आप दीवार से रिफ्लेक्शन करा रहे हो, रफ सरफेस से, जब यहाँ पे हम कैसे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है अपने पास में, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये क्या होता है अपने पास में, रफ सरफेस से जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो वो क्या होता है, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन होता है। अब ये समझेंगे कि ये सब चीजें है क्या अपने पास में। ठीक है, तो अब रेगुलर अपने पास में नाम से देखो, रेगुलर का मीनिंग क्या होता है, आपने रेगुलर पॉलीगन सुना है, रेगुलर हेक्सागन सुना है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होगा कि जिसमें सारे 6 साइड्स होती हैं, जिसके 6 की 6, रेगुलर हेक्सागन ना, 6 की 6 साइड हमारे पास में क्या हो, इक्वल हो, इसको हम क्या कह रहे हैं, रेगुलर हेक्सागन कह रहे हैं ना। 6 की 6 साइड हमारे पास में इक्वल हो, पेंटागन होंगे, रेगुलर पेंटागन यानी कि 5 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन का लॉज हमने पढ़ा है, आगे चलते हैं, अगली स्क्रीन ले लेते हैं अपने पास में, हाँ ब्लैंक है। ठीक है, अब मान लो आपने स्मूथ सरफेस ले लिया, प्लेन सरफेस लिया ऐसे, ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से हमने क्या बनाई, नॉर्मल बनाया अपना, क्या है
वेट, सीधी लाइन है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने पॉलिश कर दिया मिरर को। ये अपना प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें क्या है, हमने बीम ऑफ लाइट लेके आए, ठीक है। तो सारे, अच्छा, इस सरफेस पे जितने भी आप यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ से सारे परपेंडिकुलर अपने पास में कैसे आएंगे, नॉर्मल जो आएंगे वो पैरेलल आएंगे, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, अपने पास इस तरीके से आपके पास में बीम ऑफ लाइट आएगी ऐसे, ठीक है, ये इंसिडेंट हुई। अच्छा, सबके साथ ऐसे इंसिडेंट होएगी, ठीक है। तो अब ये जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है, मान लो ये इस पॉइंट पे ये वाला नॉर्मल है, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइट ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास में रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपका जो सरफेस है ना, उधर कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, रेगुलर सरफेस है। और इस वजह से जो बीम ऑफ लाइट, अगर बीम ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ, जो बीम ऑफ लाइट आ रही है वो जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जा रही है, ठीक है। अब जो डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे पास में सरफेस ऐसा उबड़ खाबड़ सा होता है, इरेगुलर सा होता है। देखो आपको ना मैं एक और चीज बताती हूँ पहले, सबसे पहले, कि जैसे अपने पास में इस तरीके से अपने पास में कोई भी आप सर्कल लेते हो, आपको टेंजेंट के बारे में पता है। टेंजेंट क्या होता है, जब किसी पॉइंट पे हम सर्कल के किसी पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल होता है वो अपना टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमें किसी कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं मान लो इस मिरर पे आपके पास में कि ऐसा कर्व सरफेस है मेरे पास, इसके ऊपर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगी मैं, पहले इस पॉइंट पे पहले मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, इसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बताएंगे, नॉर्मल। तो ये इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर यही चीज़ प्लेन है तो ये खुद, ये जो प्लेन सरफेस जो है ये खुद ही अपने पास में किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। तो इसके ऊपर जो नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास में इस तरीके से पैरेलल आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब इस वाले सरफेस के लिए देखो, अब यहाँ पे लेके आते हैं बीम ऑफ लाइट। तो अब मान लो इस तरीके से अपने पास में ये अपनी एक रे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, एक ये ले लो, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें तो वही रूल फॉलो कराना है कि जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है, जिस पॉइंट पे, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। आपके पास में ये वाला एक सरफेस ले लिया, इरेगुलर सरफेस हमारे पास में, ठीक है। ये वाली लाइट आई ऐसे, ये वाली ऐसे आई, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इस वाले पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो अब पहले, सबसे पहले क्या करोगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या लेके जाओगे, नॉर्मल। ये फिर से पूरी लाइन मिट गई, चलो कोई नहीं, दोबारा से देख लेंगे एक बार। ये ऐसे, ये लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ से ऐसे लाइन, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये वाला होगा नॉर्मल हमारा, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो ऐसे आएगी, फर्स्ट वाली, ठीक है, ये वाली ऐसे आएगी। अच्छा, इस सरफेस के लिए देखें तो इस सरफेस के लिए हमारे पास में ये वाला टेंजेंट ऐसे है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आएगी। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी ये रे, ठीक है। अब उसके बाद में इस पॉइंट पे बात करें तो इसके लिए टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला नॉर्मल ऐसे जाएगा और इस तरीके से ये इधर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये देखो, ये इमेज जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो इस तरीके से एक रेगुलर इमेज नहीं बनेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन कहेंगे। हम क्या कहेंगे इसको, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये क्या होगा हमारे पास में, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन।
और जब आपके पास में लाइट बीम ऐसे आई पैरेलल सेम एंगल पे और ऐसे चली गई, जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये क्या कहेंगे हम इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास में, बस फिर अपने पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।